अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सब लोग प्रियान ओझा को जानते होंगे, जो कि जीके का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला शख्स है। और ये वो है जो कि बच्चों को नीट की तैयारी भी कराता है। लेकिन इसने अब रमज़ान के महीने में एक ऐसी बात बोली है और इस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो को साझा किया है कि उसको देखने के बाद हर लोगों की नज़र इसी की तरफ जमी हुई है कि आखिर इस प्रियान ओझा ने ऐसा क्या बोल दिया और क्या बात ऐसी निकल कर आई कि हर लोगों की नज़र इसी की तरफ टिकी हुई है। वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो हिंदू होने के बावजूद भी ऐसी बातें करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो इंसान किसी धर्म के बारे में ऐसी बातें करे कि उसकी कोई अच्छाइयाँ बयान करे या खूबियाँ बयान करे, तो अगरचे तमाम दुनिया, पूरा मुल्क अगर किसी धर्म की बुराई करने पे ऊपर तुला हुआ हो और उन्हीं में से अगर एक फर्द इस चीज़ के बारे में जाहिर कर दे कि इनका ये काम बेहतर है, तो उस धर्म से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जहां पर सब लोग जिस धर्म की बुराई कर रहे हों और उन्हीं में से निकलकर एक उस धर्म की अच्छाई करता हुआ नजर आए, तो वाकई वो धर्म बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता और उसकी तालीमात भी हरगिज बुरी नहीं हो सकती। और इस प्रियान ओझा ने अपनी वीडियो में यही बात बताई है। मैं इस वीडियो को आपके सामने अभी प्ले कर रहा हूं, आप देखना इस वीडियो में कि किस तरीके से इसने अपनी पूरी बात को तमाम लोगों के साथ शेयर किया है कि लोगों को क्या करना चाहिए। उसने बताया कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर जो मुसलमान रोजा रखा करते हैं, इनके रोजा रखने का फायदा क्या है। पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक जापान का साइंटिस्ट है, डॉक्टर है जापानीज। उसने कहा ऑटोफैगी में 16 घंटे की फास्टिंग करो, 16 घंटे की फास्टिंग करो, तुम्हें दुनिया में कोई बीमारी नहीं होगी। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कर रहे हैं लोग इसको। यही बात रमजान भी तो कह रहा है, यही तो वो भी कह रहा है कि 14 घंटे की फास्टिंग करो, 12 घंटे में तुम्हारे सारे खराब सेल्स को बॉडी के स्ट्रॉन्ग सेल्स मार डालेंगे। लेकिन रिलीजियसली करो, इबादत की तरह करो। आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से इसने अपनी बात को बताया कि जापान के एक साइंटिस्ट ने यह कहा है कि अगर इंसान 16 घंटे फास्टिंग रखे, अगर वो रोजा रखेगा, भूखा प्यासा रहेगा, तो उसके जिस्म के अंदर की बीमारियां ये दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिर इसने बताया कि रमजान भी तो यही कहता है। इस्लाम में जो रमजान मुबारक का महीना आता है, तो रमजान के महीने में भी तो इस्लाम रोजा रखने ही का हुक्म देता है। वो भी कहता है कि तुम 14 घंटे, 15 घंटे, 13 घंटे रोजा रखो। जब तुम रोजे को रखोगे तो रोजा रखने की वजह से जो तुम्हारे अंदर बीमारियां हैं, ये कीटाणु इसको खत्म कर देंगे, वो बीमारियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी। आज जो साइंटिस्ट जिस चीज पर रिसर्च कर कर अपनी बातों को लोगों के सामने पेश कर रही है, इन्हीं बातों को अब से 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया कि तुम रोजा रखोगे तो रोजा रखने के फवाइद क्या हैं, रोजा रखने के फायदे क्या हैं। अगर इंसान सही तरीके से दीन की तालीमात को हासिल कर कर उस पर चलना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह वो बीमारियों से भी महफूज रहेगा और अपनी जिंदगी के अंदर इंसानियत भी लेकर आएगा। वो अपनी जिंदगी के अंदर इंसानियत को खत्म नहीं करेगा। जो आजकल हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर इंसानियत खत्म होती चली जा रही है, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से वार कर रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि ये किसी इंसान को पीट रहे हैं या किसी जानवर को पीट रहे हैं, बल्कि ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि ऐसा बर्ताव तो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। तो ये तरीका, ये माहौल हमारे इस देश का हो चुका है, जहां पर ना हमारी बहन बेटी सलामत है, जहां पर ना कोई मुसलमान सलामत नजर आ रहा है। जगह जगह पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, उनके मसाजिद मदारिस को टारगेट किया जा रहा है। जितना भी मुमकिन चीज है वो सब मुसलमानों के ऊपर ट्राई की जा रही है, हर तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर वो इंसान जो कि आंखें बंद कर कर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं, अगर वो इस चीज को जान लें कि आखिर इस्लाम किस चीज का दर्स देता है, आखिर इस्लाम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस्लाम की तालीमात क्या है, अगर वो इन चीजों को जान ले तो वो हरगिज मुसलमानों को या इस्लाम को टारगेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन इनके दिलों के अंदर नफरत ऐसी कूट कूट कर भर गई है कि इनको अब सामने खड़ा हुआ इंसान इंसान ही नजर नहीं आता, क्योंकि दिल के अंदर से इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। क्योंकि जगह जगह पर आप देख रहे हैं, नागपुर के अंदर आपने देखा किस तरीके की हिंसा हुई
اور کس طریقے سے وہاں پر مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور جو ہندو تھے ان کو صرف چند گھنٹے کے بعد ہی ان سب کو رہا کر دیا گیا، لیکن کم سے کم تقریباً 50 سے 60 تک کی تعداد میں مسلمان وہاں پر جیل کے اندر ان کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا ابھی تک کوئی رہائی کا کوئی معاملہ ہی نکل کر سامنے نہیں آیا ہے۔ جگہ جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک جگہ پر ایک ہندو کو مارا گیا تو سرکار کی طرف سے 10 لاکھ کا اس کے لیے چیک مل گیا، لیکن سنبل کے اندر 5 مسلمانوں کو گولی سے اڑا دیا گیا، ان کے لیے کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، بلکہ روپے پیسے کی بات تو الگ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور ساتھ میں ہم کو اپنے دل کے اندر اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے اندر انسانیت کو پیدا کر لیا تو ہم ایک دوسرے کے دھرم کو کبھی برا کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کے دھرم کا ہم احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں نظر آئے گا کہ ہاں کسی انسان نے کسی دوسرے دھرم کے بارے میں کوئی ٹپڑی کی ہو، اور مسلمان تو کسی بھی دھرم کے بارے میں کوئی غلط بات یا کوئی ٹپڑی کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی ٹپڑیاں کی جاتی ہیں وہ سب مسلمانوں کے دھرم کو لے کر کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی ہر چیز کا دار و مدار، ان کا تمام چیزیں، چاہے وہ پیسہ کمانا ہو، اپنی راجنیتک چلانی ہو، چاہے کوئی بھی مدعا ہو، جب تک یہ مسلمانوں کا نام نہیں لیں گے یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ جب یہ مسلمانوں کا نام لے کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تبھی یہ ہر کام میں سکسیس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم کو سکسیس ہونا ہے، اگر ہم کو پاپولر ہونا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ضروری بن چکا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی ابھدر ٹپڑی کریں، تاکہ ہم کو لوگ جاننا شروع کر دیں اور ہم ہیڈ لائن میں آ جائیں، بالکل لوگ ہم کو جاننے لگے کہ فلاں نے اسلام کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ تو یہ صرف اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میرا صرف ایک ہی سندیش ہے کہ آپ لوگ انسانیت کے ساتھ رہو اور انسانیت کو اپنے اندر زندہ رکھو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ویکتی ہو، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اگر ہم انسانیت کو اپنے اندر جگہ دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر غلط نظر ہرگز نہیں ڈالے گا، ہرگز وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ تمام لوگ اس چیز پر ضرور دھیان دیں اور ہر کسی کو یہی تعلیم دیں کہ بھئی دوسرا انسان اگرچہ کسی بھی دھرم کا ہو، ہے تو وہ انسان ہی، تو اس کے ساتھ انسانیت ہی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست و احباب تک شیئر فرمائیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔